नमस्कार। हस्तकला टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग कला संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हस्तकला। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि क्या होता है हस्तकला। हस्तकला का मतलब होता है कि राजस्थान में हाथ से बनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो किस में आ जाएगी? हस्तकला में आ जाएगी। हाथ से बनने वाली चीजें हम किस में पढ़ेंगे? हस्तकला के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो, राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर है और हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। क्या होती है ये हस्तकला? मान लो कि किसी क्षेत्र में आप जूती बना रहे हो, कुम्हार मिट्टी के दीपक बनाता हो, आप कपड़े की कोई डिजाइनिंग बनाते हो सुई धागे से, या कोई रसगुल्ला बन रहा है, या किसी जगह का भुजिया प्रसिद्ध है, या किसी जगह का कंबल प्रसिद्ध है, या किसी जगह की तलवारें प्रसिद्ध है। ये जो काम हाथ से होते हैं ये सारे के सारे हमारी क्या कहलाते हैं? हस्तकला कहलाते हैं। समझ में आई इतनी बातें? कोई न कोई हस्तकला किसी न किसी क्षेत्र की प्रसिद्ध जरूर होती है। ठीक है, और वो क्षेत्र उस कला के नाम से जाना जाता है। जैसे नाम आए कि बीकानेर, तो बीकानेर नाम आते दिमाग में आता है रसगुल्ला, बड़ी, पापड़, भुजिया, ये नाम आते हैं। और बीकानेर का भुजिया वगैरह दिल्ली लोग पानी यहाँ का ले जाके देख लिया, लेकिन कॉपी नहीं कर पाए। बीकानेर वाले ही वैसा भुजिया रसगुल्ला बना सकते हैं, दिल्ली वालों से नहीं बना। क्योंकि हाथ का हुनर, हाथ की कला कभी कॉपी नहीं होती। मशीन से बनने वाली जो चीजें होती है वो तो सारी जगह एक जैसे टेस्ट होता है उनका। जैसे आप कभी नहीं सुनोगे कि कोका कोला जयपुर की फेमस है, ठीक है, डेयरी मिल्क उदयपुर की फेमस है, किट किट चूरू की फेमस है, ठीक है, किंडर जॉय जोधपुर का फेमस है। नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन से बनते हैं तो एक जैसे बनेंगे। लेकिन हाथों वाली जो कलाएं हैं वो अलग अलग जगह की प्रसिद्ध होती है, क्यों? हुनर कभी कॉपी नहीं होता। जैसे मान के चलो मैंने सेम मटेरियल दे दिया, बाजरे का आटा और पानी देके कहा कि रोटी बनाओ। एक तो हमारी दादी रोटी बनाएगी बाजरे की, वो ऐसी बनेगी। एक हमारी मम्मी रोटी बनाएगी, वो बनेगी ऐसे। और एक बनाएंगे हम, ऐसे। आधी तो वो उठाएंगे तो तवे पे रह जाएगी। मटेरियल सेम था, आग वही है, बाजरा वही है, पानी वही है, फर्क किस में आया? हाथ के हुनर में क्या आया? फर्क आया। इसी प्रकार की चीजें, इसी प्रकार की कलाएं हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने राज सिक्कों के माध्यम से, राज सिक्को संस्था है जो लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनको ऋण देने का काम करती है, विपणन करने का काम करवाती है। निम्न 3 स्थानों पे राज सिक्कों के माध्यम से आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, हस्तशिल्प ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार ने राज सिक्कों के द्वारा ये 3 सेंटर खोले हैं, जो आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र है। इसको शिल्प पढ़ा जाए तो वो कौन कौन से हैं, ध्यान में रख लेना। ये चीज नोट कर लो पहले, फिर अपने उन केंद्रों की ओर बढ़ते हैं। कर दिया नोट? 3 जगह सेंटर है, बस्सी, चित्तौड़गढ़, धारियावाद, प्रतापगढ़, उमरगांव, बूंदी। ठीक है, तीनों जगह क्या है? तीनों जगह आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, आ शी छोटी है भाई, आप मोटोड़ी बना दी शी।
प्रशिक्षण, इन थोड़ा सा मोटो कर दिया, प्रशिक्षण सही है उर्दू। ठीक है, कितनी जगह खोले गए हैं? 3 जगह। चलो, राज सिक्कों की स्थापना 1961 में हुई थी। राज सिक्कों की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और बस्सी, चित्तौड़गढ़, धाड़ियावाद, प्रतापगढ़, उमरगांव, बूंदी, इनमें विशेषकर दरी बुनाई का काम सिखाया जाता है। स्पेशली कौन सा काम सिखाया जाता है? इनमें दरी की बुनाई का काम सिखाया जाता है। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1955 में राजस्थान में हस्तकला उद्योग की औद्योगिक नीति 1998 के तहत इसे विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1955 में किया गया और हस्तकला उद्योग की औद्योगिक नीति 1998 के तहत इसे विशेष महत्व दिया गया। कौन से काम को? हस्तकला के काम को। ठीक है, लिखो, आगे चलो। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी योजना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के सहयोग से खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने निम्न केंद्रों की स्थापना की है। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने ये मेन सेंटरों की क्या की स्थापना की है? एक तो सांगानेर जयपुर में कागज उद्योग, राष्ट्रीय कागज संस्थान कुमारप्पा, ये सांगानेर में स्थापित है। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में भी एक खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने एक केंद्र की स्थापना की है। नोट में ध्यान रखना, नापा सर बीकानेर को राजस्थान का दूसरा सांगानेर कहा जाता है। तो ये दो जो सेंटर है, ये दोनों सेंटर किसके, कौन से आयोग ने स्थापित किए हैं? खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने। किस कार्यक्रम के सहयोग से? यूएनडीपी प्रोजेक्ट। यूएनडीपी प्रोजेक्ट क्या है? युवाओं को, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को वहां के स्थानीय कोई हस्तकला के माध्यम से जोड़ के उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। कार्यक्रम तो है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आयोग है खाद्य ग्रामोद्योग आयोग, और सेंटर इन्होंने स्थापित किए 2, सांगानेर में कागजवाड़ा कुमारप्पा वाला, और दूसरा इन्होंने गोसुंडी चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये 2 सेंटर स्थापित किए हैं। राजस्थान हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास बोर्ड का गठन 2011 में हुआ। राजस्थान का एकमात्र स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना कोटा में है। स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना कहाँ है? कोटा में लगाया गया है। और हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास बोर्ड का गठन 2011 में किया गया था। हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर शिल्प गांव की स्थापना की गई, जिसका नाम है हवाला ग्राम। ठीक है, कौन सा ग्राम? हवाला ग्राम। लिख दिया? चलो, धातु से संबंधित हस्तकलाएं कौन कौन सी है ये पढ़ना है। सबसे पहले तो देखो कोफ्तगिरी क्या होती है। कोफ्तगिरी उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। कहां की? उदयपुर की कोफ्तगिरी कला। ठीक है, और इस कला को जीआई टैग मिला है। मैं बताऊंगा तुम्हें। भौगोलिक सूचकांक होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, मतलब ये कला इस क्षेत्र के नाम से जानी जाती है या ये क्षेत्र इस कला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस कला के उत्पादन, इसके ब्रांड के नाम का प्रयोग इसी क्षेत्र के लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग मिल गया, मतलब कोफ्तगिरी कला उदयपुर के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, उदयपुर की पहचान होगी वो। कोफ्तगिरी का मतलब क्या है? हथियार के हत्थों पर।
गलत हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगी? कौन सी कला? कोफ्तगिरी कला। कौन सी कला? कोफ्तगिरी। कौन सी कला है ये? कोफ्तगिरी कला हो जाएगी। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। तो कोफ्तगिरी कला अलवर, जयपुर में, उदयपुर में लोहे पर सोने के तारों की जड़ाई या हथियारों पे चांदी के तारों की जड़ाई क्या होती है? कोफ्तगिरी होती है। और कोफ्तगिरी कला विशेष रूप से उदयपुर के नाम से जानी जाएगी। मतलब इसके निर्माण, इसके ब्रांड का नाम का प्रयोग करना, ये सारे जो अधिकार है ये उदयपुर के स्थानीय लोगों के पास रहेंगे। इस नाम का प्रयोग, अब जैसे बीकानेर का रसगुल्ला है, वो जयपुर बना के नहीं कह सकता कोई कि ये हमने जयपुर में बीकानेरी रसगुल्ला बना लिया। नहीं, बीकानेरी रसगुल्ला आप बीकानेर से मंगवा के बेच सकते हो, नहीं तो आप उस नाम का प्रयोग यहां नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीकानेर का क्या है? जीआई टैग है, वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, भौगोलिक पहचान है वहां की। तहनिशा, किसी धातु के बर्तन पर पीतल के तारों से चित्रकारी। धातु के बर्तन पे पीतल के तार से कोई मोर तोता व बनाया होता है, वो क्या होती है? तहनिशा। क्या होती है? तहनिशा। तारकशी, ये चांदी के जेवर हैं। किसके जेवर? चांदी के जेवर होते हैं। चांदी के तारों को गूंथ गूंथ के बोरला वगैरह ये जो बनाए जाते हैं, ये तारकशी के जेवर होते हैं, जो नाथ द्वारा राजसमंद के क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बना लो। पन्नागिरी या तबक, हिरण की खाल में चांदी के तारों को कूट कूट के पॉलीथीन जैसी पन्नी आकृति बना लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तबक पन्नी या पेपर रोल। ये कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और इसके जो कलाकार होते हैं इनको कहते हैं पन्नीगर। चांदी के तारों को हिरण की खाल में लपेट के कूटा जाता है ताकि बिल्कुल पतली पतली रेशे से बन जाए उसके। इसको क्या कहते हैं? पन्नागिरी या तबक वर्क कहते हैं। पन्नागिरी या तबक वर्क। ठीक है, चांदी के वर्क वगैरह लगाने के काम आता है ये। मिठाइयों पे भी काम में लेते हैं ना अपने, तो वो काम है ये। बादला, जिंक धातु का लेप करके बनाया गया जल पात्र। जिंक धातु का लेपन करके जो बर्तन बनाते हैं वो बादला होता है। ठीक है, ये ठंडे पानी का क्या होता है? बर्तन होता है। ठंडे पानी का क्या होता है? ये बर्तन होता है। जिंक धातु से बनता है ये बादला, जोधपुर का फेमस है। कुंदन कला, सोने के आभूषण पे कीमती रत्न लाख नग चढ़ाना या कीमती पत्थर की जड़ाई करना, जयपुर की कला है ये। रत्न आभूषण हीरा पन्ने का जड़ाव देखो कैसे होगा। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। गजब गुरुजी गजब। हाँ बा है, फिर है करे नहीं। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो। वह टून बाजे टन 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 टन, खतरनाक टून है वह, सुनियो एक रेकर जरूर। जयपुर
रत्न आभूषण पन्ना हीरे का जड़ाव किया जाता है। कुंदन कला भी जयपुर की है। लिख दो, कुंदन कला भी कठे की है, जयपुर की है। हाँ जी, कर दिया नोट। कर दियो तो चलो भाई। मुरादाबादी काम क्या होता है? पीतल के बर्तन पर कलाकारी करना, खुदाई या कलाकारी करके बनाएगी कलाकृतियां। जयपुर पीतल पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है और अलवर भी है। कौन है? अलवर। अलवर कैसे करेंगे गुरुजी, समझा दो। तो मुरादाबादी समझो। पीतल की देच की और देच की पे ऐसा डिजाइन, क्या कहलाता है? ये डिजाइन खुदाई करके बनाते हैं ना, पीतल की देच की पे खुदाई किया और डिजाइन होता है, ये मुरादाबादी होता है। इसमें अलवर एक नंबर पे आएगा। मीनाकारी, सोने के आभूषण पर रंग चढ़ाना या उन पे मीणा की जड़ाई करना क्या कहलाता है? मीनाकारी। इसमें लाल और हरे रंग के प्रयोग का प्रयोग होता है। श्रेय लाहौर से मान सिंह प्रथम आमेर या जयपुर लाए थे। जादूगर इस कला का कुदरत सिंह को कहा जाता है। ये कैसा होगा? देखो, मीनाकारी में क्या होगा आप देख लो। सोने का आभूषण है। किसका आभूषण है ये? सोने का आभूषण है। और इस आभूषण पे छोटे छोटे लाल और हरे रंग के मोतियों की जड़ाई करना। ठीक है, क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। ये पहन लो भाई, हो गया ना? ठीक है, सोने के आभूषण पे लाल और हरे रंग के मोतियों की जड़ाई होती है, मीनाकारी। मीनाकारी लाल और हरे रंग का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, इसको लाने का श्रेय लाहौर से मान सिंह प्रथम को जाता है। मान सिंह प्रथम आमेर जयपुर के राजा थे। वो इस कला को लाहौर से कहां लाए? जयपुर लाए। इसका सबसे अच्छा कलाकार कुदरत सिंह है, जिसको मीनाकारी का जादूगर कहा जाता है। मीनाकारी के प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से? बूंद, तिल, छटवा और शबनम। बूंद, तिल, छटवा और शबनम, ये किसके प्रकार हैं सारे? ये मीनाकारी के प्रकार है। अन्य कलाकारों में याद रखना, शोभा सिंह और श्याम सिंह। ठीक है, कुदरत सिंह जो है ना, इनको 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिला था इस कला के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कला हो गई? मीनाकारी कला हो गई। थेवा कला में क्या होता है? नीले, हरे,
पीले बेल्जियम कांच पर, नीले हरे पीले बेल्जियम कांच पर सोने के तारों से डिजाइनिंग बनाना। ठीक है, तारों पर स्वर्ण चित्रांकन, नीले हरे पीले बेल्जियम कांच पर सोने के तारों की डिजाइनिंग थेवा कला। जैसे मान लो ये आभूषण है, कोई आभूषण टेढ़ो बन गयो, टेढ़ो कौन बनानो, गले में अड़े को फेरो। ठीक है, नीले हरे पीले बेल्जियम कांच पर सोने का चित्रांकन कर दो, कांच के ऊपर सोने के फूल पत्ते वगैरह फिक्स कर दो, जड़ दो, तो वो थेवा कला होती है। थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। कहां की? प्रतापगढ़ की कला है। ठीक है, लिख दो। कहां की कला है? प्रतापगढ़ की। कर दिया क्या नोट? कर दिया? ठीक है, अब सुनो, ये जो थेवा कला है प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। इस कला की शुरुआत नाथूजी सोनी ने की थी लगभग 500 साल पहले। वर्तमान में रामनिवास सोनी, उनके पुत्र शंकरलाल सोनी प्रसिद्ध है। इस कला को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्थान दिया गया है। इसमें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में चुनिंदा कुछ चीजें, कलाएं शामिल की जाती है, जिनमें थेवा कला भी है। क्या है? थेवा कला है। लिख दो। और नाथूजी सोनी ने इस कला की शुरुआत 500 साल पहले की थी। तो राजा सामंत सिंह ने नाथूजी को बजाड़ व बोरदियो गांव तथा राज सोनी की क्या प्रदान की थी? उपाधि प्रदान की थी कि महाराज सुनार तो बहुत देखे थे, आप तो सुनारों के राजा हो। तो राज सोनी की उपाधि इस परिवार को किसने दी है? राजा सामंत सिंह ने। याद रखना, ये जो कला है इसके अन्य कलाकारों में एक नाम महेश दास सोनी का भी आता है। और एक इस कला की खास बात है प्रतापगढ़ की, ये जो कला है ना, कि घर की बहू बेटियों को यह कला नहीं सिखाई जाती। तो किसको सिखाते हैं? तो केवल उत्तराधिकारी पुत्र को। पुत्र को क्या करते हैं? सिखाते हैं। केवल उत्तराधिकारी पुत्र को यह कला सिखाई जाती है, घर की बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती ये कला। क्योंकि भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव नहीं है लड़कियों के साथ। ध्यान रखना, ये बिजनेस रूल है कि एक बेटी को अगर आपने सिखा दी तो वो अपने ससुराल वालों को बता देगी, और बहू को सिखा दी तो वो अपने पीर वाले भाइयों को बता देगी।
तो ये कला सारी जगह ही फैल जाएगी, तो प्रतापगढ़ लेने के लिए कौन जाएगा? थेवा कला। तो अपनी अपनी चीज जो चीजें आती है, तो बिजनेस के कुछ रूल होते हैं, दूसरों को ट्रिक्स नहीं बताई जाती। लड़कियों को, बहुओं को बताएंगी तो वो 100% वो 2 घरों की मालकिन होती है, तो दूसरे घर में जरूर बताएगी। और फिर मान लो अगर नहीं भी सिखाई जाती तो भी मौज है, क्योंकि अगर सीख लेगी तो काम वो करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बातें? अब केवल क्या, पुत्र सीखेंगे, पुत्र करेंगे, सारा दिन ऐसे वो लाइट ले लेके आंखें फोड़ेंगे, आभूषण बनाएंगे, ठीक है, करोड़ों कमाएंगे। और बहू का काम क्या है? घर पे बैठ के नोट गिनेंगे, हाँ आज 1 लाख आ गए, 1.5 लाख रुपए आ गए। तो जब बिना काम किए सारा कुछ मिल रहा है, तो क्यों सारे दिन आंखें फोड़नी वहां जाके दुकान में? अगर बहुएं सीख भी जाएगी तो इधर आदमी लगा पड़ा है आभूषण बनाने, इधर महिला लगी पड़ी है, कहाँ दिक्कत है? इससे अच्छा आदमी काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लुगाइयां खूब अपने पैसे रखो, एटीएम कार्ड पास में रखो, घूमो, खाओ, पियो, मौज उठाओ। समझ में आ रही बातें? अगर ऐसा भेदभाव हो रहा हो बिना काम और फायदे वाला, तो भेदभाव ठीक है, ठीक है, दिमाग से काम लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फिलहाल इस क्लास में इतनी बातें बहुत हैं, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी शानदार, जानदार, जिंदाबाद जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी, ठीक है, ओके।